प्रेम कुमार साहब, आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि इस इशू को भाई हम लोगों को लगता है हमसे क्या मतलब, हम लोग जिस जगह को बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न यूपी बिहार के लोग, ये लोग भाई मजदूरी करने बंबई चले जाते हैं, इससे ज्यादा पैसा ही नहीं रहता, बंबई चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, सूरत चले जाते हैं, अब साउथ में भी चले जाने लगे, अब तो हर जगह जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों की चूंकि गरीबी इतनी है कि हम कभी, वो 1 लाख 2 लाख की जमीन भी नहीं है किसी के पास, लेकिन जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो अपनी जमीन अमीन बेच के, उनको लगता है कि अमेरिका की एक जिंदगी, यहाँ रोजगार है नहीं। राहुल गांधी जब ये काम कर रहे हैं तो वो हरियाणा के, केवल हरियाणा में ही सीमित हैं उस वोट के लिए, या वो इस देश के एक लार्जर इशू को एड्रेस कर रहे हैं? मैं उस पर भी आप से समझना चाहूंगा। पहले प्रेम कुमार साहब, सबसे पहले आपसे। जी शुक्रिया आनंद जी। देखिए, देश से बाहर जाने वाले लोग हर तबके से, जो लाखों कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं। जो कुछ लोग कमाने के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग अन्य कारणों से भी देश छोड़ रहे हैं। लेकिन जिस देश छोड़ने की बात जिस तबके की राहुल गांधी ने उठाई है, आप बेरोजगारी पर बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे जीवंत किस्से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी को बयां करने के लिए एक सच्ची घटना, और वो सच्ची घटना जो एक परिवार नहीं, पूरे हरियाणा के का एक तरह से प्रतिबिंब बन जाता है, जो हरियाणा देश में नंबर 1 है बेरोजगारी पर, तो जाहिर बात है कि हर पहला दूसरा घर जो है इस बेरोजगारी से जूझ रहा है। उनमें वो तबका जो जोखिम लेकर के, या तो 2% ब्याज पर, यानी सालाना 24% ब्याज पर रकम लेकर के, या फिर अपनी जमीन बेच करके वो 35 लाख रुपए इकट्ठा करता है, और ये समझता है कि उस 35 लाख से हिंदुस्तान में कारोबार करने का कोई माहौल नहीं है, और इस पैसे से हम अगर किसी तरह अमेरिका पहुंच गए और किसी तरह 10 साल हमने काट लिए, तो ग्रीन कार्ड कैसे भी मिल गया, तो 10 साल के बाद हमारा जीवन सुधर जाएगा, हम अपने परिवार को ठीक से पाल लेंगे। यानी कितनी हसरत लेकर के वो घर से निकलता है, कितना जोखिम लेकर के निकलता है। और वो राहुल गांधी ने जो वेद के उस बच्चे के माध्यम से बात कही कि बच्चा इमोशनल हो गया है, सिर्फ इमोशनल वर्ड नहीं है, इमोशन से कहीं खतरनाक, वह हर दिन अपनी दिल को पर खंजर भोंकता है, वो रोता है, उस बात को वो बता रहे हैं। और सिर्फ बच्चा तो है, उसकी भावना तो व्यक्त हो रही है, उसकी पीड़ा अपने पिता से बिछड़ने की, पिता की भी पीड़ा दिख रही है, और पूरा परिवार भुगत रहा है। यानी बेरोजगार एक युवा है तो उसको भुगतने वाला पूरा परिवार है, और पूरा परिवार उसको पल पल महसूस कर रहा है उस चीज को। इसको बहुत बढ़िया से राहुल गांधी ने जिस तरीके से व्यक्त किया है, कोई उपन्यासकार भी वो फीलिंग शायद ही दे पाए, कोई कहानीकार शायद वो फीलिंग दे पाए जो एक राजनेता ने कर दिखाया है। ये इनोवेटिव वे इन पॉलिटिक्स जो उन्होंने लाया है, ये राहुल गांधी को आने वाले समय में अद्वितीय राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित करेगा। और हरियाणा में की पूरी हरियाणा की आबादी इससे एक भावना में आ गई। मैं भाषण सुन रहा था पूरा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं गौर कर रहा था कि पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं वो था वहां पर। इससे पहले राहुल गांधी जिंदाबाद और तमाम तरह के नारे भी थे, लेकिन जब ये कहानी बताई जा रही थी तो जो पूरा दर्शक समूह मौजूद था वो पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये इमोशनल लेवल पर ये बातें थी। इसका मतलब ये दर्द ऐसा नहीं है, आप बोल रहे थे आनंद जी, लेकिन क्षमा के साथ आपको मैं थोड़ा सा क्रॉस भी करूंगा कि हम में से कोई ये नहीं समझ सकता कि ये हमारा मुद्दा नहीं है। अगर हम उस चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये हमारा मुद्दा है, और इसीलिए ये सबसे इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली भाषण हम राहुल गांधी का करेंगे। ये चुनाव बदल देगा, ये चुनाव बदलने वाला भाषण। जी
प्रेम कुमार भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ था, मैं उसको शुरू में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत संवेदनशील और इम्पोर्टेंट। खनूरी बॉर्डर पे जहां पे 13 फरवरी से किसान धरना दिए हुए हैं, मतलब वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे कल या परसों एक गुरमीत सिंह साहब जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे, वो वहां 13 फरवरी को आ गए थे और उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उनकी एक लड़की है, 2 लड़के हैं, पत्नी है, लेकिन वो इस आंदोलन के साथ थे। भूमिहीन किसान हैं। जो वहां से सूचना मिली है, हम लोगों को नहीं अंदाजा, मुझे एग्जैक्ट गिनती नहीं मालूम थी, खनूरी बॉर्डर में भी अब तक 27 लोग शहीद हो चुके हैं इस धरने के तहत। 27 लोग शहीद हो चुके हैं। जो प्रेमकुमार साहब, जो मुझे आपसे है, क्योंकि जैसे मुझे बेरोजगारी और वो लग रहा है, प्रदीप जी का कहना है भ्रष्टाचार इशू है, ये खनूरी बॉर्डर लगातार वहां बैठे हुए हैं किसान, क्या ये भी इशू अभी है कि नहीं? किसान वाला इशू भी अंडरलाइन कहीं उस पर काम कर रहा है हरियाणा इलेक्शन में, या इशू इस समय इसका कोई महत्व नहीं रह गया है प्रेम कुमार भाई साहब? और खास करके गुरमीत सिंह की जो शहादत हुई है भाई, उसने आत्महत्या की है। जी जी आनंद जी, देखिए, कोई भी आंदोलन जब लंबा चलता है तो उस आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार निराशा, कई बार आशा, ये आंदोलन का रूप होता है। और ऐसा तो हिंदुस्तान में पहले कभी आंदोलन हुआ ही नहीं, जैसा कि किसानों ने बीते दिनों कर दिखाया। पहले लंबा 13 महीने का, और अभी भी चल रहा है कई महीनों से। और उसमें आत्महत्या की घटनाएं, स्वाभाविक मौत भी हो सकती है, बीमारी से भी मौत हो सकती है, मौसम के कारण भी मौत हो सकती है। इसको हम आप सिर्फ सवाई आप आत्महत्या के पता नहीं कर सकते कि कैसे मौत हुई है। ये मौत शहादत की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि ये बांध कर और मान कर निकले हैं मन में कि चाहे जो हो जाए, हमें ये लड़ाई लड़नी है। तो चाहे हो जाए में जान जाना शामिल है, और उससे वो डर नहीं रहे हैं। अन्यथा अगर डर होता तो एक मौत होती तो बाकी लोग चले जाते घर कि हम भी कहीं ना मर जाएं। लेकिन सबकी बारी आ रही है, लोग मर रहे हैं, आंदोलनकारी की मौत हो रही है। तो ये जो पीड़ा है ना, इस पीड़ा को देखने के लिए भी कोई राहुल गांधी चाहिए। जैसे डंकी रूट को देखा उन्होंने, वैसे आंदोलनकारी की जो पीड़ा है, जो मौत तक ले जाती है, बेखौफ ले जाती है, और उसमें जो जिंदा दिली है, इस मृत्यु में भी जो जिंदा दिली है, वो उसको देखने के लिए भी एक राहुल गांधी चाहिए, उसका नजरिया चाहिए। अभी क्या है कि इस देश में उसको बाहर से लोग देखते हैं, विरोधी लोग उसको देखते हैं और डिफेंड करते हैं। किसान विरोधी, देश विरोधी, खालिस्तानी, ये लोगों को दुख पहुंचाने के लिए ये धरना पर बैठे हुए हैं, जाम लगाने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। इस तरह की बात करने वालों का समय है। लेकिन ये समय बदला जो है, जिसकी चर्चा हम इस पिछले 50 मिनट में कर रहे हैं, वो जो राजनीतिक बदलाव आया है, उस राजनीतिक बदलाव में आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे देश में जो बदलाव आया है, राजनीति की जो फिजा बदली है, तत्काल आपको लगता है कि इस चुनाव के उस क्षेत्र में भी जहां आंदोलनकारी बहुत है, वहां भी बीजेपी जीत गई या आंदोलनकारियों का समर्थक वर्ग हार गया, ये सब दिखता है, दिखा भी है। लेकिन इस आंदोलन का जो अंदर खाने असर राजनीति को बदलने में होना चाहिए, वो है। और इसी वजह ये पूरे देश में इस आंदोलन ने राजनीति को बदला है, ये मेरा मानना है। और इसका असर हरियाणा में और पंजाब में दोनों जगह दिखा। इसके बावजूद कुछ लोग कह सकते हैं कि आंदोलन में शामिल नेता हार गए। आंदोलन में शामिल नेता हारे, उसका कारण है कि उनको राजनीतिज्ञ नहीं माना गया था। राजनीति को बदलना एक डिफरेंट बात होती है। तो थोड़ा सा भटकाव हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं यहाँ से, अपनी बात को हरियाणा की राजनीति पर लेकर के आते हैं। जैसे बात हुई, अजीत झा जी ने कहा राहुल गांधी थोड़ा देर से आए। इस पॉइंट को हम कैसे फोकस करें कि देर से आए? राहुल गांधी जब अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता करना चाहते हैं, इस पर वर्कआउट करो। वो चले गए। अमेरिका से आने के तुरंत बाद वो उस परिवार से मिले जो अमेरिका से मिल के आए थे, उनके परिवार से मिले, जिसका वीडियो की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद 2 दिन वो जम्मू कश्मीर में रहे।
हाँ, यही इसी एक हफ्ते के दौरान 3 दिन का इन्वॉल्वमेंट तो दिखता है, 1 दिन हरियाणा में, 2 दिन जम्मू कश्मीर में, बाकी 2-1 दिन का नहीं दिखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी तो बीच चुनाव में चले गए, जबकि आचार सब कुछ टिकट वगैरह सब फाइनल हो गया, उसके बाद गए। राहुल गांधी तो उससे थोड़ा पहले गए थे और समय पर आ गए। तो एब्सेंट जो है, एब्सेंट, बड़ा एब्सेंट नरेंद्र मोदी जी का है, राहुल गांधी का बड़ा एब्सेंट नहीं है। वो उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है और वो तुरंत हाजिर भी हैं। उनका प्रोग्राम पहले से नहीं बताया जा रहा है, 1-2 दिन पहले बताया जा रहा है। उसका सुरक्षा वजह है, उसके लिए वजह है, बहुत सारी खतरे हैं। लोगों ने जीप काटने पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, तरह तरह की बातें की है, तो वो चीजें सामने हैं। लेकिन राहुल गांधी, हम एक और उदाहरण से बताना चाहेंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी, घाटी में बीजेपी का परफॉर्मेंस नहीं होगा, पार्टी वहां अच्छी स्टैंड नहीं करती, लेकिन क्या घाटी में नरेंद्र मोदी नहीं है? घाटी में सबसे ज्यादा मौजूदगी नरेंद्र मोदी की है। लोग उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, उनके नाम पर वोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना है, तो उनकी मौजूदगी वहां है। वैसे ही राहुल गांधी की मौजूदगी हरियाणा में है कि राहुल गांधी के नाम पर वोट कर रहे हैं, वो नहीं है, नहीं रहते हुए भी मौजूद रहे। ये दोनों उदाहरणों को आप देखिएगा, राहुल गांधी हरियाणा में मौजूद होकर के, नहीं मौजूद होकर के भी मौजूद है और पार्टी को जिता रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी में नहीं मौजूद होकर के भी मौजूद है और वो पार्टी को हरा रहे हैं। ये दोनों घटनाएं हैं। इसके बाद और एक तीसरी बात कहते हैं, इससे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हम समझते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी का फोकस जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का, वो हरियाणा चुनाव है ही नहीं, फोकस ही नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस, उनकी पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली बेस्ड आप देखिए वो हो रहा है, और ये इसलिए है कि उनका इंडिया गठबंधन के साथ एक कमिटमेंट है। वो उस इलेक्शन जा ही नहीं रहे, लड़ने के लिए जा ही नहीं रहे कि कांग्रेस को नुकसान हो जाए, और उस जिस तरह का बितंगा खड़ा किया जा रहा था, अब तो 90 सीट पे लड़ेगी और तीसरा कॉर्नर होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। इसी में मायावती जी की बात, और ये जो गठबंधन बना INLD और छोटे छोटे दल जो है, इन सब की बात करें तो इन सबको भी बहुत जरूरत से ज्यादा वजन दिया गया कि ये लोग पूरे दलित वोट को बांट देंगे। इसी में आप बोल लीजिए कि आप देख रहे मायावती जी से लगातार राहुल गांधी पर हमला कराया जा रहा है, और उन मुद्दों पर कराया जा रहा है जिन मुद्दों पर बीजेपी से सवाल किए जाने थे। बीजेपी नाम भी मायावती नहीं लेती, न ट्वीट में लिखती है, सारा हमला राहुल गांधी पर। तो दलितों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। और एक और बात कि दलित नेता कुमारी शैलजा है या नहीं, इस पर भी हम ये बोलते हैं। चलिए ठीक है, शैलजा बहुत चुनाव हार गई, लेकिन एक नेता जो लंबे समय से केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका जो वैल्यू दलितों के बीच में है, कांग्रेस में जो है उससे ज्यादा वैल्यू तब हो जाएगा जब बीजेपी उनको तोड़ के अपने साथ जोड़ लेगी। अब वो बड़ी नेता हो जाएंगी, आप ये समझ लीजिए। और अभी लोग नहीं मान रहे कि कांग्रेस में वो बड़ी नेता है। वो बड़ी नेता हैं, चुनाव जीतने नहीं जीतने, आप केवल उनको नाराज कर दीजिए, आपका सारा दलित वोट चला जाएगा, खिसक जाएगा, तब पता चलेगा कि कुमारी शैलजा कितनी बड़ी नेता है। अगर आप नाराज नहीं कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद की मांग ना माने, चुपचाप रहे, एक ही आदमी बार बार मुख्यमंत्री होता रहे, वो डेमोक्रेसी की आवाज बुलंद न करे पार्टी के भीतर, तब भी माना जाएगा कि वो नेता नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना डेमोक्रेटिकली अपनी बात को रखा है और पार्टी ने डेमोक्रेटिकली उनको मनाया है। ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है, और इस चुनाव की खासियत है कि राहुल गांधी ने सींग कर दिया सारे गुटों को, और मैदान में है, एक पार्टी होकर के एक साथ मंच पर सबको बिठाने में कामयाब है। तो ये चुनाव का वो अनन्य पहलू है जो राहुल गांधी के राजनीति जो वो चाहते हैं वो दिखता है, वो दिखा रहे हैं। तो हम समझ कि मुझे एक चैनल में अभी तुरंत बैठना है, मेरे पास समय अब नहीं रह गया। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, और इससे पहले एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया। मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी थी कल। उन्होंने कह दी थी कि कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस आने की बात जब बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल गया,
तो हमें कर्नाटक याद आता है, वहां भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, कांग्रेस आ गई तो कर्नाटक में दंगे होंगे, कर्नाटक कांग्रेस आ गई तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। ये जब उनको लगता है कि हम हार रहे हैं तो वो हार जो है उनके मुंह से प्रस्फुटित हो जाता है, और हो चुका है, नरेंद्र मोदी ने हार मान ली है। जी।